नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुँच पाए और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। अगर आप कैलेंडर का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के आप पहले कैलेंडर का पहला पार्ट देखिएगा। आप डालेंगे बाई प्रदीप चौहान सर पार्ट 1 कैलेंडर पार्ट 1 बाई प्रदीप चौहान सर, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आज हम देखेंगे, हम आपको थोड़ा सा बस बताए थे, उसमें शेषफल अगर 1 प्राप्त होता है तो हम बताए थे सोमवार प्राप्त होगा, रिमाइंडर अगर 2 प्राप्त होता है तो मंगलवार, रिमाइंडर अगर 3 प्राप्त होता है बुधवार, और यदि रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है बृहस्पतिवार, 5 प्राप्त होता है शुक्रवार और रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है तो शनिवार, और रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, रविवार। इतना आपको हम बता दिए थे कि दिनों में हम 7 से भाग करते हैं और शेषफल को लेते हैं, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, और हम वर्ष में 4 से भाग करते हैं तो हम भागफल को लेते हैं, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। इसी पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। बस आज हम देखेंगे किसका कोड देखेंगे, मंथ का कोड देखेंगे और शताब्दी वर्ष का कोड देखेंगे। और ये दोनों कोड देखने के बाद आप कैलेंडर का सिंगल क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बताइएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे कैलेंडर का क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा यूट्यूब पे अब तक नहीं मिला होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसे लाइन बनाना, 3 खाना ऐसे बनाना इस प्रकार से, और ऐसे इस प्रकार से लिखना। इस प्रकार से ऐसे लिखना। यहां लिखना क्या, अप्रैल, यहां मई, यहां क्या लिखना, जून, यहां क्या लिखना, जुलाई, यहां अगस्त, यहां सितंबर, यहां अक्टूबर, यहां नवंबर, उसके बाद यहां क्या लिखेंगे, दिसंबर। देखना ध्यान से, इसका कोड आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। जनवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड क्या है, मार्च का कोड क्या है, अप्रैल का कोड क्या है, मई का कोड क्या है, जून का कोड क्या है, जुलाई का कोड क्या है, अगस्त का कोड क्या है। इसका कोड आप बहुत ही कम समय में याद कर पाएंगे। देखना हम कैसे याद करवाते हैं। पहले इसका कोड लिख लेना। जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, अप्रैल का होता है 6, मई का होता है 1, जून का होता है 4, जुलाई का होता है 6, अगस्त का होता है 2, सितंबर का होता है 5, और देखना अक्टूबर का होता है 0, नवंबर का होता है 3 और दिसंबर का होता है 5। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो जो भी मंथ आएगा उसी मंथ के स्थान पे इसका कोड रख देना। कैलेंडर, आप कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। देखना कैसे हम याद करते हैं इसका कोड। या तो आप ऐसे रट डालो, जनवरी का कोड है 0, फरवरी का कोड है 3, फिर मार्च का कोड है 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। या तो आप ऐसे रट डालो, या फिर क्या करेंगे, देखना ध्यान से, या फिर हम क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे। देखना ऐसे आप 3 अंगुली लेना इस प्रकार से, और आपको पता है हर खाने में, हर अंगुली में 3-3 खाने होते हैं, हर अंगुली में 3-3 खाने होते हैं। जैसे ये है इसी प्रकार से देखना ध्यान से, ये वाली पहली अंगुली, इसमें दूसरी, फिर इसमें तीसरी, 3 3 6 3 9 खाने हो गए। 3 अपने आप से बना लेना है इस प्रकार से, इसके नीचे एक एक खाने, इसी अंगुली के नीचे एक एक खाने, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे, हो गया टोटल 12 मंथ। इसी 3 अंगुली पे हम कोड याद रखेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के कोड हम इसी 3 अंगुली पे याद रखेंगे। देखना ध्यान से कैसे हम समझाते हैं।
जनवरी का कोड होता है क्या, 0। इसके नीचे देखना है एकदम लास्ट में क्या मिलेगा, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड भी होता है 0। जनवरी का 0, अक्टूबर का भी 0। फरवरी का 3 तो नवंबर का भी 3। इसके नीचे देखना, फरवरी का 3, नवंबर का भी 3, फिर मार्च का 3, दिसंबर का 5। इसमें +2 हो गया तो दिसंबर का कोड मिल गया। मार्च का 3, दिसंबर का 5, 0 3 3 0 3 5, मतलब जनवरी का 0, अक्टूबर का 0, फरवरी का 3, नवंबर का 3, मार्च का 3 और दिसंबर का 5। देखना बचा 6 कोड याद हो गया, बचा 6 कोड और बचा हुआ है। इसके नीचे देखना अप्रैल, यहाँ जनवरी फरवरी मार्च, भाई जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे लेना। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो गए टोटल 12। यहाँ देखना अप्रैल का कोड 6, तो जुलाई का भी कोड 6। इसके नीचे देखना, अप्रैल का कोड 6 तो जुलाई का भी कोड 6, अप्रैल का कोड 6, जुलाई का भी कोड 6। उसके बाद मई, अप्रैल के बाद मई का कोड 1। उसके नीचे देखेंगे अगस्त का कोड 2 +1 हो गया। मई का कोड 1, अगस्त का कोड 2, उसमें 1 जुड़ गया, अगस्त का कोड कितना हो गया 2। मई के बाद आइए जून का कोड 4, सितंबर का कोड 5 हो गया। जून का कोड 4, सितंबर का कोड कितना हो गया 5, 1 ऐड हो गया तो सितंबर का कोड याद हो गया। अगर आप इस अंगुली से 5 मिनट करके देख लेते हो, अगर 12 मंथ का कोड याद हो गया तो कैलेंडर समाप्त हो गया, समझ लो कैलेंडर समाप्त हो गया। अगर मंथ का कोड याद हो गया समझ लो कैलेंडर समाप्त हो गया। एक बार फिर से हम बताते हैं, जनवरी का 0, अक्टूबर का 0, फरवरी का 3, नवंबर का 3, मार्च का 3, दिसंबर का 5, फिर अप्रैल का 6, जुलाई का 6, मई का 1, अगस्त का 2, जून का 4, सितंबर का 5। इतना आप याद कर लो। इसके बाद हम देखेंगे क्या, शताब्दी वर्षों का कोड देखना है। अभी इसका यूज हम बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, शताब्दी वर्ष का कोड देखेंगे। शताब्दी वर्ष का देखना ध्यान से। आपको पता है शताब्दी वर्ष कहते किसे हैं? शताब्दी वर्ष हम आपको बता दिए, शताब्दी वर्ष कहते किसे हैं। जैसे पता चला 2100, जो वर्ष 100 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाती है। अर्थात इकाई और दहाई के 2 अंक, अगर इकाई और दहाई के 2 अंक यदि 00 हैं तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। जैसे देखना यहाँ इकाई और दहाई के 2 अंक 00, 1900, 1800, 1700, 1600, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। और आपको हम बता दिए हैं शताब्दी वर्षों में यदि आपको लीप वर्ष पता करना है तो हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 400 से भाग करते हैं। और जब 400 से भाग करते हैं, यदि 400 से भाग करने के बाद वह शताब्दी वर्ष कट जाता है तो उसमें फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। नहीं, इतना आप जानते हैं। देखना ध्यान से, शताब्दी वर्ष का कोड देखना, 1600, 1700, 1800, 1900। इसमें आप ऐसे 4 खाना बनाना, उसमें 3 बनाए थे, इसमें 4 कोड, ऐसे 4 खाना बनाना, 4 खाना बनाना। इस प्रकार एक और ऐसे बनाना, इस प्रकार एक खाना और बनाना पतला से। अब देखना ध्यान से किस प्रकार से हम शताब्दी वर्ष का कोड निकालते हैं। देखना किस प्रकार से हम शताब्दी वर्ष का कोड निकालते हैं, कैसे याद रखेंगे। 1600 का कोड कितना होता है, 6, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 2, इसका कितना होता है 0। यही बस 4 कोड याद रखने हैं। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय में आप कैलेंडर का क्वेश्चन लगा पाएंगे। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं कैलेंडर का, जाकर के आप पहले पहला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां आपको हम बेसिक समझाए हैं किस प्रकार से कैसे
अब देखना ध्यान से, अगर 1600 का कोड 6 हो गया और हमेशा स्टार्ट ही करना 1600 से, स्टार्ट करना 1600 से, 1600, 1700, 1800, 1900, ऐसे 4 अंगुली। ये छोटी अंगुली 1600, इससे बड़ी 1700, इसको बड़ी मानना, इससे बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी मानना, सॉरी यहां से देखना, ये छोटी अंगुली 16, ये 17, ये 18, 19, देखना छोटी अंगुली 1700, इससे बड़ी, सॉरी छोटी अंगुली 1600, इससे बड़ी 1700, इससे बड़ी 1800, ये बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी मानना 1900। इसका कोड है 6, इसका कोड है 4, इसका कोड है 2, इसका कोड है 0। 6 में से 2 निकाल दो 4, 4 में से 2 निकाल दो 2, 2 में से 2 घटा दो 0। अगर ये शताब्दी वर्ष का कोड याद हो गया तो आप जान लो सवाल खत्म हो गया। इसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। बस मंथ का कोड आपको याद करवा दिए, शताब्दी वर्ष का कोड याद हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। हमेशा स्टार्ट से 1600 से स्टार्ट करना, 1600, 1700, 1800, 1900, 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। देखना इसके बाद 16, 17, 18, 19, यहाँ फिर 2000 आ जाएगा। 2000 का कोड कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ 2100, 2100 का कोड 4, फिर यहाँ 2200, फिर यहाँ 2300, फिर यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ 2400, 2500, 2600, 2700, इस प्रकार से ऐसे रहेगा। सबका कोड इसी प्रकार से चलेगा। आप इस अंगुली पे याद रखना, ये 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0। अगर ये याद हो गया तो इसी देखना 16, 17, 18, 19, 20 का कोड कितना हो गया 2000 का 6, फिर 2100 का 4, 2200 का 2, फिर 2300 का 0, 2400 का 6, फिर 2500 का 4, फिर 2600 का कितना हो जाएगा 2, 2700 का 0, फिर 2800, 2900, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। चाहे 4000 पूछा जाए, चाहे 5000 पूछा जाए, चाहे 6000 पूछा जाए, चाहे 7000 पूछा जाए, चाहे जो पूछा जाए, आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। 6030 में कौन सा दिन था, 8007 में कौन सा दिन था, आप लगा पाएंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा। स्टार्ट हमेशा यहां से करना, 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0। अगर आपसे कोई पूछ दे 1500 का कोड क्या होगा, तो देखना ध्यान से, 1900, 1800, 1700, 1600, फिर 1500 कहां आ जाएगा यहां। क्यों? क्योंकि 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400 यहां चला आएगा, फिर 1300, फिर 1200। अगर 1200 में कोड 1200 आ गया, इसका मतलब 6 जनवरी 1206 में कौन सा दिन था, 6 जनवरी 1220 में कौन सा दिन था, तो आप लगा पाएंगे। इसके बाद यहाँ है 1100, फिर 1000, फिर 900, फिर 800, फिर 700, फिर 600, 500, 400, फिर कितना 300, 200, 100। ये चीज आप जानते हैं, 100वां, 200वां और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। ये चीज आपको पता है कि 100वां, 200वां और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। इतना नोट करिए। सबका कोड आप याद कर सकते हैं, बस 4 कोड याद रखना, 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, चाहे जो पूछा जाए 3005, 3006, 4005, 4006, 4008, 4020, 4024, किसी में पूछा जाए आप लगा पाएंगे। चाहे 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, कुछ भी पूछ दिया जाए, आप शताब्दी वर्ष का कोड रखें, बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। नोट करिए, लेकिन स्टार्ट हमेशा 1600 से करना, 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। शताब्दी वर्ष का कोड याद हो गया होगा तो हम आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम इसका कैसे लगाएंगे, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से कैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे। पहले देखते हैं एकदम छोटा क्वेश्चन, जैसे अगर कह दिया जाए 20 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। बीस मार्च 2015 को कौन सा दिन था,
तो देखना कितने आसानी से हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखना ध्यान से, यहां जो नंबर रहे उसको लिख लेना, प्लस करना। मार्च का कोड कितना होता है अभी बताए हम, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3। मार्च का कोड लिख लो यहां। फिर इसको देखना ध्यान से, इसको आप ऐसे कर लो, शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ लो। 2015 को आप शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ना है आपको। 2015 को आप लिख सकते हैं 2000 + 15 वर्ष। क्या करेंगे? 2000 + 15 वर्ष। हमेशा आपको ऐसे ही तोड़ना है, अर्थात लास्ट के 2 अंक को अलग कर देना। जो भी वर्ष दिया हो, 2015 है तो 2000 करना प्लस 15 वर्ष अलग करना। जो भी वर्ष दिया है उसमें लास्ट के 2 नंबर को अलग कर देना, आपका बन जाएगा शताब्दी वर्ष। और हम आप जानते हैं कि हम शताब्दी वर्ष के कोड बताए हैं। क्या बताए हैं? शताब्दी वर्ष के कोड बताए हैं। 2000 का कोड कितना होता है देखना ध्यान से, देखना आपको पता है 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0, 16, 17, 18, 19, 20, 20। 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 6 रखना, ये खत्म हो गया, 2000 खत्म हो गया, बचा कितना? 15 वर्ष। अब देखना ध्यान से, 15 वर्षों में पहले हम ये पता करेंगे कितने लीप वर्ष होते हैं। 15 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। और जो ये सब बताए ना, ये सब दिन आ गया है। एक तरह जो भी कोड बताया गया है वो दिन का कोड है। कितना दिन है देखना ध्यान से, 2000 का जो कोड आ गया 6 दिन आ गया। 2000 का कोड जो आया 6 दिन। 15 वर्ष में 4 से आप भाग करोगे, 15 वर्ष में बताना है कितने लीप वर्ष होते हैं। जब 4 से भाग करोगे तो भागफल को लेना है, तो कितना भागफल मिल जाएगा? 3, 4 3 12। देखना ये जो आया है 3 वर्ष, ये लीप वर्ष है। ये कितना मिला? लीप वर्ष। यही लीप वर्ष ले लो, यहां भी ऐड कर दो 3। 15 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए हैं? 3 लीप वर्ष आया है, वही 3 लीप वर्ष ऐड कर दो। अब देखना ध्यान से, एक बात और ध्यान देना, जिसमें आप 4 से भाग करते हो उसको भी ऐड कर लेना, अर्थात यहां 15 ऐड कर लेना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहां जो भी नंबर रहेगा उसको लिखना, मार्च का कोड अर्थात जो भी महीना रहेगा उसका कोड लिखना। यहाँ जो वर्ष दिया है उसको क्या करना? शताब्दी वर्ष के रूप में बनाना, शताब्दी वर्ष का कोड रखना। उसके बाद जो आए यहाँ 15 वर्ष है, 15 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं उसको पता करना। 15 वर्षों में 3 लीप वर्ष आया, 3 को ऐड कर दिए। अब क्या करते हैं, जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी आपको हम बता देंगे, देखना ध्यान से। अब जितना आया है सब में हम 7 से भाग कर देंगे, जितना आया है सब में हम 7 से भाग कर देंगे। जो भी रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा उसी रिमाइंडर के आधार पे हम दिन को बता सकते हैं। देखना ध्यान से, 20 3 23 और 6 29, 29 और 2 सॉरी 29 3 32, 32 और 15 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 32 और 15 47। 32 15 47, 47 में आप 7 से भाग कर दो, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 7 6 42, रिमाइंडर आ गया 5। कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? 5। 5 का मतलब होता है क्या है आपको बताए थे, 1 आएगा सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, अगर रिमाइंडर 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। कितना हो जाएगा? एक जो दिन है वो हो जाएगा शुक्रवार। आप कैलेंडर उठा के देख लो, 20 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, आपको मिल जाएगा 20 मार्च 2015 को शुक्रवार था। आपको अगर यकीन ना हो तो आप कैलेंडर उठा करके देख भी सकते हो। एक सिंगल क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप बताना मुझे। अगर एक सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए आप मेरे चैनल पे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8779101994। इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या फिर हमें कॉल करके बात भी कर सकते हो। कोई सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए इस कैलेंडर में तो बताना, नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, 20 3 23 और 6 29 29 और 3
32, 32, 15, 47, 7 से डिवाइड कर दिए। और 7 से डिवाइड करने के बाद हम आपको बताए हैं कि 7 से भाग करते हैं तो हम भागफल को नहीं लेते हैं। देखना ध्यान से, 47 में जब आप भाग करोगे 7 से, 7 छंग 42 आ जाएगा, और यहाँ जो शेषफल बचेगा वो शेषफल बचेगा 5। यही आपका रिमाइंडर बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? शेषफल। हमें भागफल को लेना ही नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बना लो। बच्चे क्या करते हैं, बार बार कहते हैं कि आप लोग क्या नहीं लेंगे, भागफल नहीं लेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, भागफल लेकर के अपने क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं भागफल को लेकर के। लेकिन याद रखना, भागफल को हमें कभी लेना नहीं है, सिर्फ हमें लेना क्या है? शेषफल। जब 7 से भाग करो तो रिमाइंडर को लो, जो भी रिमाइंडर आ जाए उसी रिमाइंडर के आधार पे आपको क्या बताना है? दिन बताना है। नोट करिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना ध्यान से, 28 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था, ये बताना है। 28 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था? ध्यान से देखिए, 28 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था? अभी अभी आपको हम समझाए हैं क्या करना है। यहाँ जो भी संख्या दी रहे उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, जुलाई का कोड आपको बताए हैं। जुलाई का कोड कितना होता है? 6। आपको हम समझा चुके हैं। ऐसे 3 अंगुली लेना, जनवरी का 0, फिर अक्टूबर का 0, फरवरी का 3, नवंबर का 3, मार्च का 3, दिसंबर का 5, अप्रैल का 6, जुलाई का 6, फिर मई का 1, अगस्त का 2, जून का 4, सितंबर का 5। ये आपको बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, जुलाई का कोड कितना लेंगे? 6 लेंगे। बहुत ही सिंपल है, जुलाई का कोड ले लो 6। उसके बाद यहाँ जो भी वर्ष दिया है, इस वर्ष में देखेंगे इसके लास्ट के 2 नंबर को हम अलग कर देंगे, अर्थात 20 वर्ष को अलग कर देंगे तो हो जाएगा क्या? 2000 प्लस 20 वर्ष। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको शताब्दी वर्ष का कोड बताए। क्या बताए हैं? शताब्दी वर्ष का कोड बता चुके हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 2000 का कोड आपको बताए हैं क्या होता है? 6। कैसे देखना ध्यान, 4 लिए थे, 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0, 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, फिर 2100, 2200, 2300। 2000 का कोड कितना होता है? 6। यहाँ 6 ले लो, एक कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। प्लस जो वर्ष दिया है 20, 20 में 4 से भाग करो, जो भागफल आ जाए उसको ले लो। 4 पचे 20, 20 वर्षों में 5 बार फरवरी 29 की रही होगी। तो जो 20 वर्षों में 5 बार फरवरी 29 की रही होगी, 5 और जोड़ लेंगे, जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं, अर्थात 20 वर्ष को ऐड कर लेंगे, अर्थात 20 हम ऐड कर लेंगे। आपको अभी अभी लग रहा होगा कि सर चलिए बताइए, अच्छा ये 28 दिन है, ठीक है, दिन में आप 7 से भाग करते हैं। जुलाई का कोड 6 दिन है, आप मान लो बताए हैं कोड, ठीक है, जुलाई का कोड 6 है, ठीक है। 2000 शताब्दी वर्ष का कोड 6 है, 6 दिन है। जितना भी हम कोड बताए हैं सब दिन है। क्या है? दिन ही समझना, ये दिमाग में ना बने ये कैसे आया ये आपको नहीं जानना। किस प्रकार से बस आप परीक्षा में सॉल्व करके चले आओ, बहुत ही कम समय में एक भी सिंगल क्वेश्चन ना गलत हो, वो आपके लिए सबसे बेटर होगा। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में बन रही होगी, 4 से भाग कर रहे हो सर जी, जो भी वर्ष दिया है उसमें, तो उसमें लीप वर्ष जो मिल रहा है उसको काहे जोड़ रहे हो, और लीप वर्ष अगर जोड़ रहे हो तो उसमें 4 से भाग देना होता है, कहें आप 7 से भाग कर रहे हो। एक चीज याद रखना, हमेशा हम बताए थे आपको दिनों में 7 से भाग करना है, और आप क्या करेंगे, दिन में 7 से भाग करने के बाद रिमाइंडर लेते हो। लेकिन ये तो आपको वर्ष लग रहा होगा 5 और 20, 5 वर्ष अगर लीप वर्ष हो गया तो 15 वर्ष साधारण वर्ष होना चाहिए। तो हम जो है 20 काहे जोड़ रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में बन गया होगा। अभी इसको हम समझाते हैं 20 काहे जोड़ रहे हैं। देखना ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम 7 से भाग कर देंगे। चाहे आप क्या करिए, चाहे ऐसे डायरेक्ट पहले जोड़ लो। देखना 28 और 6 34,
34 6 कितना हो गया 40, 40 और 20 कितना हो गया 60 और 5 65, 65 में आप 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा अर्थात शेषफल कितना मिलेगा 7 9 63, शेषफल हो गया 2। कितना आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 2। और अगर रिमाइंडर 2 आ जाए, शेषफल 2 आ जाए तो हो जाएगा कौन सा दिन, मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। अब कैलेंडर उठा के देख लो, अभी जो बीता हुआ महीना है जुलाई का, जो बीत गया है 28 जुलाई 2020 को, उस दिन कौन सा दिन था, मंगलवार। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कैलेंडर उठा के देख लो, इतने कम समय में आप लगा पा रहे हैं जितना आप सोचे नहीं होंगे, आप बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। बस एक बार आप कोड याद कर लो तो आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। अपने दिमाग में बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप तेज हो जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से उतनी जल्दी आप लगा पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अगर आपको देखना जोड़ना नहीं है, अगर आपको ऐड नहीं करना है, क्या करना देखना, जहाँ 7 से भाग करना, रिमाइंडर कितना मिल गया 0, इसमें 7 से भाग नहीं जाएगा, इसमें जोड़ के भाग करना, 6 6 12, रिमाइंडर कितना मिल गया 5। देखना ध्यान से, 5 और 5 10 हो गया, भाग करना, रिमाइंडर आ गया 3। 20 और 3 23 हो गया, 23 में भाग करना 7 से, 7 3 21, रिमाइंडर आ गया कितना 2। कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2। देखिए कितने आसानी से हम निकाल पाए बिना ऐड किए, बिना जोड़े हम रिमाइंडर को पता कर लिए 7 से डिवाइड करके। तो अगर रिमाइंडर आ गया 2, 2 का मतलब क्या होता है, मंगलवार। 2 का मतलब क्या होता है, मंगलवार। एक चीज आपको और बतानी है, हम कहे यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, आपको ये चीज लग रही होगी सर ये तो 5 वर्ष है, वर्ष में आप कहें 7 से डिवाइड कर रहे हो। बेटा ये वर्ष नहीं है, जब 5 और 20 आया है ये दिन है। कैसे दिन है अभी आपको समझाते हैं। एक चीज आपको भले लग रहा हो, जैसे देखना हम आपको जो कोड लिखवाए हैं शताब्दी वर्ष का और मंथ का, ये सब क्या है, दिन है। ये चीज अपने दिमाग में बना लेना, जो भी सर कोड लिखवाए हैं वो सब दिन का कोड है। 0 दिन 6 दिन जो बताए हैं वो सब दिन का कोड है। एक चीज आपको लग रहा होगा वो समझा देते हैं, देखना ध्यान से, क्यों हम 20 ऐड कर रहे हैं, बात ध्यान देना। यहां तो देखना हम 28 लिख लिए, फिर हम जुलाई का कोड 6 लिख लिए, और यहां इसका कोड 6 लिख लिए 2000 का, प्लस अगर हम 4 से भाग करते हैं 20 वर्ष में तो हमें कितना मिलेगा, लीप वर्ष। कहेंगे सर 5 लीप वर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 लीप वर्ष मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, 5 लीप वर्ष मिल गया। चलिए अगर 20 वर्ष में 5 लीप वर्ष घटा दोगे 15 वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। 15 साधारण वर्ष मिल जाएगा, 15 साधारण वर्ष मिल जाएगा। अगर 15 साधारण वर्ष मिल गया, देखना बात ध्यान से, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 2 विषम दिन। विषम दिन बताए हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। दिन कितना मिलेगा, 2। शेष दिन वही विषम दिन बोलते हैं, शेष फल या शेष दिन या विषम दिन। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 5 लीप वर्षों में कितने दिन हो जाएंगे, 5 लीप वर्ष में कितने दिन, हम कहेंगे 10 विषम दिन, अर्थात 10 दिन। एक साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, आप कहेंगे सर 1। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो वर्ष 4 से भाग देने के बाद डिवाइड ना हो वह वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है। उसमें फरवरी 28 की होती है। और कैसे पता करें हम, क्या बोलते हैं, विषम दिन, उसमें 7 से भाग कर दो। 365 में जब आप 7 से भाग करोगे तो शेष फल बनाएगा, अर्थात एक दिन बच जाएगा, वही आपका विषम दिन है। तो यहां देखना, एक साधारण वर्ष में अगर हम देखें, यहां दिख रहा है ना, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, एक विषम दिन। तो 15 साधारण वर्ष में कितने दिन,
15 साधारण वर्ष में 15 विषम दिन। बात हमारी समझ रहे हैं आप। अब देख रहे हैं दोनों दिन है कि नहीं है, दिन आ गया 15 साधारण वर्षों में 15 विषम दिन। ये तो दिन है ना 10 विषम दिन और 15 विषम दिन, टोटल कितने विषम दिन हो गए 25 डेज। कितने 25 डेज हो गया, अर्थात 25 विषम दिन। या तो आप इतना करिए या फिर आप डायरेक्ट कर दो। देखना यहां दोनों ऐड करो, 20 और 5 कितना हो गया 25, 20 और 5 25। हमेशा इस बात को याद रखना होगा आपको कि जो यहाँ वर्ष आएगा उसमें 4 से भाग करने के बाद जो भी भागफल आए उस भागफल को यहाँ रख लो, और जिसमें 4 से भाग करते हो उसको भी ऐड कर लो। नहीं ऐड करोगे तो आपको इतना करना पड़ेगा कि एक यहाँ 5 लीप वर्ष आया, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, 5 लीप वर्ष में 10 विषम दिन, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, 15 साधारण वर्षों में 15 विषम दिन। जब भाई 20 वर्ष में 5 लीप वर्ष चला गया, अर्थात 5 बार फरवरी 29 की होगी, तो 15 बार फरवरी 28 की रही होगी। इतना आप समझ पाए। या तो आप इतना करेंगे फिर या तो आप डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट आपके लिए बेटर होगा, वहां कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप कैसे लगाए हो, आपका आंसर आना चाहिए। बस परीक्षा में बैठे हो आपका आंसर आ जाए, वही आपके लिए अच्छी बात है। नोट करिए। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना ध्यान से, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? जब भारत देश आजाद हुआ था, तो आपको बताना है उस दिन कौन सा दिन था। या तो आप याद रख लो, अभी बता देते हैं कौन सा दिन था, या फिर आप निकालना सीख जाओ, दोनों आपके लिए बेटर है। देखना ध्यान से, यहाँ जो भी नंबर है इसको लिख लेना है। हम लिख दिए यहाँ 15। अगस्त का कोड कितना होता है आपको बता दिए हैं। जुलाई का कोड होता है 6, अगस्त का कोड होता है कितना 2, आपको बताए थे। जनवरी 0, अक्टूबर का 0, फरवरी का 3, नवंबर का 3, मार्च का 3, दिसंबर का 5, अप्रैल का 6, जुलाई का 6, मई का 1 और अगस्त का 2, फिर जून का 4 और सितंबर का 5। देखना ध्यान से, अगस्त का कोड कितना हो गया 2। यहाँ 1947 है तो लास्ट का 2 अंक जो है अलग कर दो तो हो जाएगा 1900 प्लस 47 वर्ष। 1900 प्लस 47 वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में बन गया। आपको हम बताएं शताब्दी वर्ष का कोड कैसे निकालेंगे। 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। देखना ये छोटी अंगुली है, इससे बड़ी ए है इसलिए इसको 16, इससे बड़ी ए 17, इससे बड़ी ए 18, ए बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी मान लेंगे, ए 19। इसका कोड 6, 4, 2, 0। 1900 का कोड कितना हो गया 0। इसका कोड लिख लो कितना 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 47 में आप 4 से भाग करोगे। 47 में जब आप 4 से भाग करोगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा 11 चौके 44, 11 भागफल प्राप्त होगा। अर्थात 47 वर्षों में 11 बार फरवरी 29 की रही होगी, 11 लीप वर्ष रहा होगा। 11 भी ऐड कर लेंगे, प्लस जिसमें आप 4 से भाग करते हो उसको भी ऐड कर लो, जिसमें आप 4 से भाग करते हो उसको भी ऐड कर लो। अर्थात यहाँ जो 47 है 47 को भी ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब सब दिन मिल गया, ए भी दिन है, ए भी दिन है, ए दिन और ए दिन, ए तो दिन तो कंफर्म दिख रहा है 15 अगस्त मतलब 15 दिन। सब दिन आ गया, दिन जोड़ करके 7 से भाग कर दो, रिमाइंडर जो प्राप्त हो जाए उसी रिमाइंडर के आधार पे दिन बता दो। देखना या तो आप ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे काट लो। 15 2 17 जोड़ देते हैं, 17 11 और 47 ऐड कर लो, 7 का 14 1 15, 5 हाथ लगे, 4 2 6 1 7, कितना आ गया 75। 75 में आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 5। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कहेंगे कौन सा दिन था, शुक्रवार था। जब भारत देश आजाद हुआ था उस दिन शुक्रवार का दिन था। क्या था, शुक्रवार था। नोट करिए, या तो आप डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हो। देखना ध्यान से, 7 दूना 14 रिमाइंडर आ गया 1, 7 1 7 रिमाइंडर आ गया 4, 4 2 6 1 7 0 आ गया रिमाइंडर। फिर देखना 7 6 42 रिमाइंडर आ गया 5,
क्या आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया, 5 का मतलब होता है शुक्रवार। डायरेक्ट आप काट लिए। देखिए कितने जल्दी हम लगा ले रहे हैं, कितने जल्दी हम लगा पा रहे हैं, तो आपको समझा रहे हैं। अन्यथा 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को हम लगा लेते हैं। 2 सेकंड, 2 सेकंड हमारे लिए बहुत पर्याप्त होता, मात्र 2 सेकंड। आप समझ रहे हैं हमारी बात को। आप भी 2 सेकंड में लगा पाएंगे जब आप कोड याद कर लेंगे तब। नोट करिए, हम आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? एक क्वेश्चन बताइए। याद रखना 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कहेंगे शुक्रवार था। आगे चलते हैं, लिखना 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? नोट करिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ध्यान से बताइए, देखना ध्यान से। आपको हम बता दिए हैं 26 दिन है, अर्थात वहां जो भी नंबर रहेगा उसको लिख लेना है। 26 दिन है, 26 लिख लो। जनवरी का कोड लिख लो, कितना होता है? 0। इसको क्या करेंगे? 1900 करेंगे प्लस 50 वर्ष। क्या करेंगे? 1900 प्लस 50 वर्ष। याद रखना हम शताब्दी वर्ष का कोड बताए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ रहे हैं। लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर देना बस। 1950 है, 50 को अलग कर दो, 1900 हो जाएगा। 1900 प्लस 50 वर्ष हो जाएगा। 1900 का कोड कितना होता है? आप जान गए, 0 हो गया 1900 का कोड। प्लस 50 वर्ष में 4 से भाग करो, भागफल कितना आएगा? कहेंगे 12, 12 जो कि 48। देखना 4 1 के 4, 1 आ गया, 0 4 दूना 8। ये 12 लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया? 12 लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है 12 बार फरवरी 29 की रही होगी। 12 बार 50 वर्षों में 12 बार फरवरी 29 की होगी। अब क्या करेंगे? जो यहाँ भागफल आया है उसको यहाँ ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे? जिसमें हम 4 से भाग किए हैं उसको भी ऐड कर देंगे, अर्थात 50 में 4 से भाग किए हैं, 50 को ऐड कर लिए और 7 से डिवाइड कर दिए। इतना आसान है, देखना कितना आसान है। या तो आप जोड़ लो ऐसे, 12 50 और 26, 8 5 2 7 1 8, 88 आ गया। 7 से भाग कर लो, 7 1 के 7, यहाँ बचा 1, 18 हो गया। 7 दूना 14, 4 आ गया रिमाइंडर। 4 कितना आ गया? रिमाइंडर 4 आ गया। और 4 का मतलब क्या होता है? बृहस्पतिवार। क्या होता है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, तो इसका मतलब बृहस्पतिवार हो गया। तो याद कर लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। उसी में से 1 कम कर दो, अर्थात बृहस्पतिवार 26 जनवरी 1950 को था। बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार किस दिन था? तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों चीज आप याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, चाहे वैसे आप लगाना अगर सीख जाती हो। अगर आपको याद है तो आप, अगर ऐसे पूछा तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। नोट करिए, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, उसके बाद हम कल फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। आपके दिमाग में ये चीज बन गई होगी, देखना ध्यान से। अगर हम कह दें 10 अप्रैल 1501 को कौन सा दिन था? 15 से 1 ना लिख करके आप लिख लो 2001 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 1 भी लिख सकते हैं, जैसे लगाते वैसे लगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं आएगा। लिख के देख लेना, गलत आ जाए बताना। देखना 10 अप्रैल का कोड कितना होता है? अप्रैल का कोड बताए 6। आप देखना ध्यान से, 2001 में जब आप निकालोगे 2 नंबर अलग करोगे कितना आएगा? 2000 प्लस 01, अर्थात 1 वर्ष आएगा। 2000 प्लस 1 वर्ष, यही तो होगा। अभी बच्चों के दिमाग में बनता
अगर यहाँ 2001 होता, 2002 होता, 2003 होता सर, तब कैसे करते? 2004 होता, 2005 होता, 2006 होता, तब कैसे करते? इसलिए हम आपको बता दिए। अगर इस प्रकार से है, इसको ऐसे ही अलग करेंगे, अर्थात 2000 ये शताब्दी वर्ष हो गया प्लस 1 वर्ष और उसको अलग कर दिए। अब देखना शताब्दी वर्ष का कोड कितना होता है, अभी बताए थे, इसका कोड होता है 6। कैसे? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। प्लस 1 बचा हुआ है, 1 में हम 4 से भाग करेंगे। अगर हम 1 में 4 से भाग करेंगे तो क्या भागफल जाएगा? एक वर्ष में क्या लीप वर्ष होगा? नहीं होगा। एक वर्षों में फरवरी 29 की नहीं होती, बल्कि 4 वर्ष बाद ऐसा होता है, हर 4 साल बाद ऐसा होता है कि एक बार फरवरी 29 की आ जाती है। अगर 2020 में है फरवरी 29 की, फिर 2024 में होगी फरवरी 29 की। हर 4 साल बाद ऐसा होता है कि एक बार फरवरी 29 की आ जाए। तो अगर 4 से आप भाग दोगे 1 में, तो 4 शून्य शून्य, देखना ध्यान से, 0 लीप वर्ष आएगा, अर्थात एक भी लीप वर्ष नहीं होगा। 4 वर्षों में हम 0 लिख देंगे। लेकिन जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको ऐड कर लेंगे। 4 से भाग किसमें किए हैं? 1 में। 1 में 4 से भाग किए ना, उसको भी ऐड कर लेंगे, बात खत्म हो गई। किसी भी संख्या के पहले अगर 0 लगाते हो उसका कोई महत्व नहीं है। किसी भी संख्या के बाएं तरफ अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 1 ही पढ़ा जाएगा। 0 1 था, इसका मतलब 1। अब देखना, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। 10 6 16 4 20 2 22 1 23, कितना? 23। देखना 10 6 16 4 20 2 22 1 23, 23 में 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर आ जाएगा 2। और 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। देखिए कितने आसानी से हम लगा पा रहे हैं। 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। आप लिख लिए हैं। एक चीज और बता देते हैं, देखना ध्यान से, एक चीज आपको समझा देते हैं, उसको नोट कर लेना, नोट में लिख लेना। कौन सा दिन आ गया था? मंगलवार। उसको नोट में लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समस्या कर सकता है। नोट में फरवरी आ जाए, जनवरी या फरवरी आ जाए, साथ में लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तो प्राप्त शेष फल भी, जो रिमाइंडर आया था, प्राप्त शेष फल में से एक घटा देना, अन्यथा आपका जो आंसर होगा वह गलत हो जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में बना लो। जनवरी है या फिर फरवरी है, उसके साथ में लीप वर्ष है, तो जो भी रिमाइंडर प्राप्त होता है उसी रिमाइंडर में से एक दिन माइनस कर देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? देखना ध्यान से, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? क्या करेंगे? 10 जनवरी का कोड कितना? 0 प्लस, देखना ध्यान से ये बात, 2020 क्या? 2020 लीप वर्ष है। 2020 लीप वर्ष ना, देखना जनवरी है साथ में लीप वर्ष है। आपको देखना जनवरी है, उसके साथ में अगर लीप वर्ष है, जो भी रिमाइंडर अभी 7 से डिवाइड करने के बाद बचेगा उसमें से एक दिन माइनस कर देना। अब 2020 को हम क्या करेंगे? इसको हम 2000 लिखेंगे प्लस 20 वर्ष लिखेंगे। यहां जो भी 2 अंक है उसको अलग कर देंगे। इसका कोड कितना होता है? 6। 20 में 4 से भाग करोगे 5 आएगा लीप वर्ष, प्लस जिसमें 4 से भाग करते हो उसको भी ऐड कर देते हो और 7 से डिवाइड कर देते हो। 7 से डिवाइड कर दो,
देखना 10 6 16 और 16 5 21, 21 और 20 41, 41 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 35, रिमाइंडर आ गया 6। क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 6। अब रिमाइंडर जो 6 आया है, अब अगर आप सोचते हैं 6 आ गया और 6 का मतलब क्या हो गया शनिवार, तो गलत हो जाएगा। आप करके देख रहे हैं ना, 6 का मतलब शनिवार तो गलत हो जाएगा। अगर जनवरी है और साथ में लीप वर्ष है तो रिमाइंडर जो आएगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। एक कंडीशन सिर्फ जनवरी, उसके साथ में लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर यहाँ 2019 होता तब हम यहाँ घटाते नहीं 1, यहाँ 2015 होता तो नहीं घटाते, सिर्फ लीप वर्ष रहेगा साथ में तभी। अगर यहाँ जनवरी नहीं है, यहाँ 2020 है, तब भी नहीं घटाएंगे। एक कंडीशन यहाँ आपको लिखवाए, जनवरी साथ में लीप वर्ष। क्या होना चाहिए? साथ में लीप वर्ष होना चाहिए। अगर साथ में लीप वर्ष नहीं है, नहीं घटाएंगे। किसके साथ होना चाहिए लीप वर्ष? जनवरी के साथ। जनवरी है, लीप वर्ष है, तभी रिमाइंडर में से एक दिन माइनस करेंगे। जनवरी है, लीप वर्ष नहीं है, रिमाइंडर में से माइनस नहीं करेंगे। लीप वर्ष है, जनवरी नहीं है या फरवरी नहीं है, रिमाइंडर में से 1 माइनस नहीं करेंगे। इस बात को नोट कर लेगा। अब रिमाइंडर आगे 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो एक दिन माइनस करने के बाद 5 आ गया, और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। आप नोट करके देख, आप कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं। 10 जनवरी 2020 को शुक्रवार था। कौन सा दिन था? शुक्रवार था। 10 जनवरी 2020 को शुक्रवार था। इस बात को याद रखना, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। एक क्वेश्चन और इसी बता देते हैं आपको हम, उसके बाद कल मिलेंगे। देखो 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? देखना ध्यान से। 15 फरवरी का कोड होता है 3। 2016 को हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 2000 प्लस 16 वर्ष। 2000 का कोड कितना होता है? 6 प्लस 16 में 4 से भाग करोगे, लीप वर्ष 4 प्लस 16 बटे में 7। देखना ध्यान से, अगर हम जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। देखना 6 4 10, 10 15 25, 25 और 3 28, 28 16, 8 6 14, 4 2 1 3 1 4, 44 बटे 7, 7 6 42, रिमाइंडर आगे 2। रिमाइंडर कितना आगे? 2। अब रिमाइंडर 2 आया है तो अगर आप लिखते हो मंगलवार तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। इसी रिमाइंडर 2 में से 1 घटा दो, आ गया 1। 1 का मतलब होता है सोमवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। आपका जो करेक्ट आंसर है सोमवार है। नोट करिएगा। अगर यहां लीप वर्ष नहीं है तब ऐसा नहीं करेंगे भाई, इस चीज को याद रखना। अगर यहां सपोज दैट इस सोमवार हो गया ना, नोट करिए। अगर सपोज दैट यहां 2015 होता मान लो, तो ऐसा नहीं करते। देखना 15 फरवरी का कोड कितना? 3। 2000 का कोड कितना? 6। 15 में कितने लीप वर्ष? 3 प्लस 15। भाई इसी चीज को हम ऐसे लिखते 2000 प्लस 15 वर्ष। 2000 का कोड कितना है? 6। 15 में 4 से भाग करेंगे, 3 आएगा, लीप वर्ष प्लस 15 जोड़ देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 15 दूना 30, 30 और देखना 6 3 9, 30 9 39 और 39 और 3 कितना हो गया? 42। 42 बटे 7, 7 6 42, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। अगर 0 आ गया आपका जो करेक्ट आंसर होगा रविवार। देखना हम घटाए कहाँ, रिमाइंडर में से 1 दिन नहीं माइनस किए। अब तक हम माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखना फरवरी है, यहाँ लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष कैसे जानेंगे? 4 से भाग कर दो, अगर वर्ष डिवाइड हो जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष है। ये 4 से भाग नहीं जाएगा इसमें, इसलिए हम यहाँ रिमाइंडर जो भी प्राप्त हुआ उसमें से एक दिन माइनस नहीं किए। 15 फरवरी 3 2000 का 6, 15 में 3 लीप वर्ष प्लस 15, 15 दूना 30, 30 और 9, 30 9 39 और 3 42, अच्छा 42, रिमाइंडर आगे 0। चलिए अच्छा, कल फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।